तो यार COCET अब फाइनली कंफर्म हो गया है और मैंने ली है एक राहत की सांस, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बुरा भला सुना है कि भाई कोई COCET नहीं होना, ये बस अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, बस अफवाह फैला रहे हैं। बट हमारी आज तक जो भी न्यूज का सोर्स होता था वो ऑफिशियल होता था, कभी भी हम अपनी तरफ से नहीं बोलते थे, हमेशा जो गवर्नमेंट बोलती थी वही हम आपको बताते थे। और आज की भी इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूं, COCET के बारे में एक एक चीज बताने वाला हूं कि COCET क्या है, कब होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, कौन कौन से कॉलेजेस के कोर्सेज आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या कट ऑफ होगी, क्या फॉर्म की डेट होगी, DU JAT का क्या होगा, एक एक चीज आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा इसके बारे में इस वीडियो के बाद। और भाई YouTube पे जैसे हमेशा होता है वही होने लग गया है, मिस इन्फॉर्मेशन का पहाड़ आ चुका है ऑलरेडी इस टॉपिक पे कंफर्मेशन होते हुए भी। हालांकि अभी भी कई बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कंफर्म हो गया है, वो अभी भी मान ले कंफर्म नहीं हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा कंफर्म कैसे हुआ है और कब होने वाला है। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि COCET की प्रिपरेशन के लिए हम आप लोगों के लिए डेली मटेरियल वीडियोस ला रहे हैं, डेली लेक्चर्स ला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहां पे हम डेली प्रैक्टिस मटेरियल डाल रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस। हमारे फेसबुक ग्रुप पे डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जिसमें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे बुक का चाहे हमारे प्रैक्टिस मटेरियल का, वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो और आपको आपका सॉल्यूशन हमारी कम्युनिटी या हमारे टीचर्स जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों के लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी इन मटेरियल से। बट मैं आपको एक चीज और फाइनल बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारा प्रीमियम कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये लास्ट कोर्स है 2021 का आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या होगा मैं बता देता हूं। COCET की पूरी प्रिपरेशन होगी, उसके अलावा DU JAT, IP MAT, जितने मेजर BBA BMS के कोर्सेज हैं, BCom के कोर्सेज है, वो भी कवर्ड होंगे और COCET भी पूरा कवर्ड होगा। क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में मैं वो भी बता देता हूं। आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी से वीडियो लेक्चर्स। आपको ये टॉप फैकल्टीज मेरे कहने पे नहीं मानना, हमें व्हाट्सएप करो आपके स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे, आपको वहां से हमसे लो डेमो वीडियोस और फिर मानो कि हाँ भाई ये हैं अच्छी फैकल्टीज, नहीं तो विश्वास मत करो मेरी बात का। आपको बुक सेट मिलेगी, स्मार्ट बुक्स जो कि आपके घर पे डिलीवर होंगे। आपको मॉक्स पोर्टल मिलेगा जो कि आपकी परफॉर्मेंस का कंप्लीट एनालिसिस देगा, आपके वीक पॉइंट्स बताते हुए और उनके ऊपर टेस्ट जनरेट करते हुए। आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे, आपके लाइव काउंसलिंग सेशंस होंगे, जिसमें हमारी फैकल्टीज और मैं खुद पर्सनली आपकी करियर गाइडेंस और आपके करियर के रिलेटेड डाउट सॉल्व करेंगे। आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा टेलीग्राम पे, जहां पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप वहां पोस्ट कर सकते हो। हमारी फैकल्टीज आपको वहां पे पूरी चीज समझाएंगी, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगी अगर आपको डाउट नहीं समझ में आ रहा है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपका पूरा हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे IIMs के स्टूडेंट्स के द्वारा जो बनाया गया है। तो आप हमारे स्क्रीन पे आते हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो डेमो वीडियोस के लिए और कोर्स डिटेल्स के लिए और एनरोलमेंट के लिए। तो चलो यार अब वीडियो को मेन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि COCET है क्या, जिनको नहीं पता मैं क्लियर कर देता हूं। भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये किस लिए हो रहा है इस साल? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कहा था कि हम बोर्ड के ऊपर एडमिशन का वेटेज कम कर देंगे, बोर्ड के ऊपर से वेट हटा देंगे, क्योंकि वहां रट्टाफिकेशन होती है और बोर्ड्स में चेकिंग का और मार्किंग की जो होती है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, बोर्ड टू बोर्ड वेरी करते हैं हर बच्चे के मार्क्स। तो इस वजह से हम एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेंगे सारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। पीजी को हम नहीं कवर कर रहे हैं, ना हम इस चैनल पे करते हैं, हम अंडर ग्रेजुएट यानी जो बैचलर्स कोर्सेज है 12th के बाद उनकी बात करेंगे। तो आपके जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, पूरी लिस्ट जो है मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। आपके 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनमें मेजर सारी यूनिवर्सिटीज आती है, DU, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके अलावा इंडिया की सारी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये 54 यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती हैं। तो यानी DU में, BHU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके अलावा सारी टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होने वाला है COCET के बेसिस पे। प्राइवेट में नहीं होगा, डीम्ड में नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा आपका COCET के बेसिस पे। अब बच्चे पूछते भैया कौन कौन से कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड होंगे। देखो मैंने 54 यूनिवर्सिटीज का विकिपीडिया पेज आपका नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा,
उस यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें एडमिशन आपका एंट्रेंस के यानी सीयूसीईटी के बेसिस पे होगा। अब मैं इसमें बता दूं, एसआरसीसी, हिंदू, आपके जितने इंडिया के टॉप कॉलेजेस आप जानते हो, हंसराज, रामजस, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस हैं इन यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आपका सेंट स्टीफेंस अभी हमें कंफर्म नहीं है, बट इंडिया के जितने टॉप कॉलेजेस हैं जिनके मैंने नाम बताया और उनके अलावा और भी सब में एडमिशन, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू के अंडर या दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, आपका एडमिशन सीयूसीईटी के थ्रू ही होगा। आपका एडमिशन मैं आपको बता देता हूं आपके एंट्रेंस के थ्रू होगा। पर इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये भी सुनने में आया है, डीयू के वाइस चांसलर ने भी ये बोला है कि ऐसा नहीं है सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा, आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस के बेसिस पे प्लस क्लास 12 की परसेंटेज। तो यानी आपकी कुछ रेशियो होगी कि भाई 50% वेटेज हमने एंट्रेंस को दे दी, 50% आपके बोर्ड के मार्क्स को दे दी, और उसके बेसिस पे आपकी फाइनल रैंक कैलकुलेट हुई और उस रैंक के बेसिस पे आपको आपका कॉलेज दे दिया जाएगा। अभी वेटेज क्या होगी फाइनल वो कंफर्म नहीं है, पर आपके 12th के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, आपका एंट्रेंस भी इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए भी प्रिपेयर करना है, एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, दोनों को आप नहीं पीछे छोड़ सकते। ठीक है, तो हमारे सारे टॉप कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड होंगे। कौन कौन पे कोर्सेज इंक्लूडेड होंगे मैं ये भी बता देता हूं। आपके हमारे जितने भी इन कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर वो कोर्सेज आने वाले हैं, चाहे वो बीएससी के अलग अलग कोर्सेज हो, बीकॉम के अलग अलग कोर्सेज हो, बीए के अलग अलग कोर्सेज हो, सब में एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे ही होगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया ये वाला एंट्रेंस पे हो, वो वाला एंट्रेंस पे हो, सब में एडमिशन एंट्रेंस पे ही होगा। एक्सेप्शनल कोर्सेज ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स के रहेंगे, बी फार्मा का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट आपके सारे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के जो बैचलर कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होगा। अब बात कर लेते हैं क्या ये 100% कंफर्म्ड है। देखो मैं आपको इसमें बता देता हूं ये 100% कंफर्म है। मैंने कल रात को ही इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अमित खरे जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में ये चीज बोली है कि हमारा सीयूसीईटी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, बस हम यूजीसी के साथ बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कितनी वेटेज एंट्रेंस को दी जाए और कितनी वेटेज हमारे बोर्ड के मार्क्स को दी जाए, ताकि बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ना ना छोड़ दे। अच्छा, इसमें अब कई बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि अमित खरे ने अपने आर्टिकल में कहा कि 2021-22 बैच के लिए है ये, हम तो 2020-21 बैच से बिलोंग करते हैं। भाई मैं क्लियर कर दूं, आप लोग 2020/21 बैच आपका 12th क्लास का था। अब जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो वो बैच कहलाएगा 2021/22। तो ये इसी बैच से हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब कहते हैं बच्चे भैया कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं दिखा। सीयूसीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, डीयू की वेबसाइट है, एएमयू, बीएचयू सबकी वेबसाइट है, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा। देखो अभी कोई भी वेबसाइट की डेटा पे ट्रस्ट मत करो। ये हालांकि मैं इसको गलत एडवाइस की तरह मत लेना, मैं समझा देता हूं। अभी सारी वेबसाइट्स पे 2020 का जो एडमिशन प्रोसेस था वो ही अपडेट हुआ है, 2021 का एडमिशन प्रोसेस कहीं नहीं आया है, इसलिए आपको ये दिखेगा नहीं कहीं भी। पर यार आर्टिकल्स पढ़ो, मैं आर्टिकल का लिंक दे देता हूं, कल की हमारी वीडियो का लिंक दे देता हूं, जब एचआरडी मिनिस्ट्री के टॉप लेवल ऑफिशियल्स ये चीज कह रहे हैं कि होगा तो होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारा सिलेबस क्या होगा। देखो हमारा सिलेबस मैं क्लियर बोल देता हूं, मैंने यूट्यूबर्स को देखा पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर डाला, वो उन्होंने पिछले साल के सीयूसीईटी के सिलेबस एक्सप्लेन किया है, पर इस साल बिल्कुल सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं, सारी चीजें पलटने के चांसेस हैं। पिछले साल जो सीयूसीईटी हुआ था, वो जो पिछले साल एंट्रेंस हुआ था, वो एंट्रेंस का और इस एंट्रेंस का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा, वो आज तक एक अलग तरीके से हो रहा था। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर आके एचआरडी मिनिस्ट्री एनटीए के थ्रू करवाएगी, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। सिलेबस किसी को नहीं पता एग्जैक्ट, सिर्फ 2 चीजें पता है हमें सिलेबस के बारे में, मैं आपको क्लियर कर देता हूं वो, और वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है, अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एचआरडी के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में होंगे आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो आपका दिमाग टेस्ट करेंगे, उसमें आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा, आपका वर्बल एबिलिटी होगा और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। और दूसरा हमारा एंट्रेंस का पार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए तो ज्योग्राफी के, बीबीए के लिए जा रहे हो, कॉमर्स के लिए जा रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साइंस के लिए साइंस से रिलेटेड
रिलेटेड क्वेश्चन। पर इसमें मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, यार देखो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन मकसद ही यही था कि कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में स्टिक ना हो जाए। साइंस वाला कॉमर्स पढ़ पाए, कॉमर्स वाला साइंस पढ़ पाए, आर्ट्स वाला साइंस का पढ़ पाए, कॉमर्स पढ़ पाए, ऐसे हर तरीके का इंसान चेंज कर पाए फील्ड्स में। तो देखो ये मेरा गेस है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, जब मैं गेस कर रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये मेरा गेस है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पार्ट होगा उसमें ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा 11th 12th का डाल देंगे, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फिर भाई बच्चा जो इनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोटो था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, बच्चा इंटरचेंज नहीं कर पाएगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स, ठीक है। बट ये कंफर्म नहीं है, मैं बस आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से निकली हुई एक आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी, डिफिकल्टी क्या होगी और कट ऑफ क्या होगी। इन तीनों का आंसर है, सीधा सीधा बोल रहा हूं बिना कोई होशियारी बेफालतू में दिखाए हुए, इसका आंसर हमें नहीं पता, क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है। डिफिकल्टी की बात करें एग्जाम की, आज तक ये एग्जाम नहीं हुआ है। सीयूसीटी में मानता हूं पिछले साल हुआ है, पर इस साल चीजें चेंज होगी, एनटीए करवाएगा और बिल्कुल अलग तरीके से कराएगा, तो हम डिफिकल्टी को बिल्कुल नहीं गेस कर सकते। पहली बार होगा तो हमें इजी से लेकर डिफिकल्ट तरीके के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगेन वो हम अपने कोर्स में करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ, अगेन कट ऑफ कैसे बता पाए यार, कट ऑफ हम बताते हैं प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के बेसिस पे, आप किसी भी एंट्रेंस की बताते हैं, प्रीवियस ईयर का कोई रिजल्ट है ही नहीं तो हमें वो भी नहीं पता। एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगेन हमें नहीं पता क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की डेट क्या है, फॉर्म कब आएंगे। देखो सबसे पहली चीज, फॉर्म की टेंशन खत्म कर दो, फॉर्म जब आने होंगे आ जाएंगे, फॉर्म जल्दी भरने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं YouTube चैनल पे हमारे वीडियो अपलोड कर दूंगा फॉर्म आते ही। एग्जाम की डेट आपकी टेंशन होनी चाहिए। देखो पहले तो कह रहे थे मई में लेंगे हम एंट्रेंस एग्जाम, पर मई में होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बोली थी तब बोर्ड्स की फाइनल डेट शीट नहीं आई थी। अब बोर्ड ही मई में हो रहे तो मई में तो नहीं होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जून एंड या जुलाई में होने वाले हैं हमारा सीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको उस हिसाब से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और बोर्ड खत्म करते ही डबल ट्रिपल प्रिपरेशन करनी है। अगेन वो हम अपने कोर्स में करवाएंगे, फाइनल डेट्स अभी नहीं आई है। अब लास्ट के दो क्वेश्चन कॉमन पूछ जब मैं बता देता हूं, ड्रॉपर्स क्या एलिजिबल होंगे, 100% एलिजिबल होंगे, ऑल्दो इस पे भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट आई कैन डेफिनेटली से, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक ड्रॉपर्स को कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, तो आप एलिजिबल होगे। और लास्ट चीज, क्या DUJAT इसके साथ मर्ज हो जाएगा, भाई इस पे भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, पर मैं सिंपल सा जवाब देता हूं। देखो DUJAT हो तब भी एंट्रेंस देना, CUCT हो तब भी एंट्रेंस देना, BMS BFI या BBE के लिए DU में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, आप तो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन पे ध्यान दो ना। आपका हुआ तो बढ़िया DUJAT, नहीं हुआ CUCT हो तब भी बढ़िया, आपको तो दोनों ही केसेस में एंट्रेंस देना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बेफालतू के क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय। अगर कोई क्वेश्चन का मैंने आंसर अभी भी नहीं दिया, कमेंट सेक्शन में जाओ, मेरे को क्वेश्चन बताओ, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।